हेलमेट पहनने से अपनी रक्षा होती है। अपना खुद का लाभ है, पड़ोसी का भी लाभ नहीं, खुद का लाभ है। इवन माता पिता का भी लाभ नहीं हेलमेट पहनने से, अपना खुद का लाभ है। इसके बावजूद कानून हटा दीजिए, लोग बिना हेलमेट सड़क पर दौड़ना शुरू करेंगे नहीं कि शुरू करेंगे? करेंगे। और कानून ऐसा बना दिया जाए कि बिना हेलमेट के बाहर गए तो तुम्हारी गाड़ी जब्त, पेनाल्टी वनाल्टी नहीं होगी, वो 2000 5000 छोड़ो, पूरी बाइक ही जब्त हो जाएगी। कल बिना कोई हेलमेट के बाहर नजर आएगा क्या? कानून बना दीजिए, सीट बेल्ट नहीं लगाया गाड़ी जब्त, कोई 5000 2000 पेनाल्टी नहीं, सीधे गाड़ी ही जब्त, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आज के बाद तुम गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। बिना सीट बेल्ट का कोई घूमेगा क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आधा काम खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, पुलिस का आधा काम खत्म हो जाए। केवल एक कानून बना दिया जाए कि बिना हेलमेट के पकड़े गए बाइक भी जब्त, लाइसेंस भी कैंसिल, बिना सीट बेल्ट के पकड़े गए कार भी जब्त, लाइसेंस भी कैंसिल। राम राज्य स्थापित करने के लिए वास्तव में कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं, और वो ठीक भी सोचते हैं, कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है। मैं इसका थोड़ा उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है कि कानून बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था बदलती है समाज बदल जाता है। आप कानून बना दीजिए, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसकी नागरिकता खत्म। चुनाव पे बैन मत, बैन छोड़िए वो सब कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे चुनाव में, सीधे सीधे 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नागरिकता खत्म। वो भारत में रहेगा लेकिन कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में 2 तरीके के लोग हैं, एक सिटीजन, एक पर्सन। जिसको सारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं उसको सिटीजन कहते हैं, जिसको नहीं मिलते उसको पर्सन कहते हैं। और संविधान का आर्टिकल 11 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है वो कानून बनाए कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको सिटीजनशिप नहीं देनी। और नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में, उसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। लेकिन वो कानून इतना बेकार है कि आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। आप गूगल कर लीजिए, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई, ना किसी नक्सली की गई, ना माओवादी की गई, ना आतंकवादी की गई, ना अलगाववादी की गई, ना किसी भ्रष्टाचारी की गई, ना किसी नशा तस्कर की गई, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। आपके पास बंदूक है लेकिन चलती नहीं है तो काहे की बंदूक? ऐसी बंदूक का किसका क्या काम? कानून हमारे पास है, घुसपैठियों को सिटीजनशिप मिल रही है लेकिन किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है, तो काय का कानून? बेकार कानून है। राम राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा। और मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून और लॉलीपॉप वाला नहीं कि नहीं प्रधान नहीं बन पाओगे, पार्षद नहीं बन पाओगे, विधायक नहीं बन पाओगे। ऐसा कानून बेकार है, ऐसा कोई काम नहीं चलेगा। हम 2 हमारे 2 कर लोगे तो 50,000 रुपए मिल जाएंगे ना, ये सब कोई एहसान, कोई 2 आदमी 2 बच्चा पैदा करके देश के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है कि जो उसको लॉलीपॉप दिया जाए, भैया तुम 2 कर लो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे ना। चाइना जैसा 2 से ज्यादा पैदा किया, दूसरी बार जुड़वा हो गए अलग बात है, चलो 3 हो गए, अदरवाइज 2 से ज्यादा किया सिटीजनशिप गई। सर्वे बताते हैं कि चाइना ने हम 2 हमारे 2 लागू करके 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। चाइना की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण ही यही है, हम 2 हमारे 2। चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए, चाइना हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। चाइना ने 1950 में 1 साल के बाद जो सबसे पहला कानून बनाया वो बनाया 2 चाइल्ड पॉलिसी। उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, 1977 में उसको हम 2 हमारे 1 कर दिया। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, हम 2 हमारे 1 करने से दिक्कत आ रही, तो उसको फिर से छोड़ दिया, अब हम 2 हमारे 2 फिर कर दिया।
लेकिन 60 करोड़ लोग बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ या 142 करोड़ 145 करोड़ नहीं, बल्कि हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। 90 करोड़ होती तो गरीबी कम होती कि नहीं? जोर से बोलिए। क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कम होती कि नहीं? कुपोषण कम होता कि नहीं? प्रदूषण कम होता कि नहीं? अपराध कम होता कि नहीं? अपराध का भी सीधा रिलेशन जनसंख्या विस्फोट से। इसलिए अगर राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले अवांछित बच्चों पे रोक लगानी पड़ेगी। अवांछित बच्चे अवांछित कार्य करेंगे, वांछित बच्चे वांछित कार्य करेंगे। अवांछित बच्चों को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, जो आज हमारे संविधान में नहीं बल्कि हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने भी लागू किया था, उसको लागू ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप जरा सोचिए ना, जमीन हमारे पास केवल 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। 20%। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है और उसकी जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है।